हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है टिफ़िन पैकिंग से। तो ये राजा के लिए मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। उनके लिए मैंने दलिया बनाया है और ये जो दलिया है ये प्लेन दलिया है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं डाला। उन्हें प्लेन दलिया पसंद है। हल्की सी शुगर मैंने ऐड करी है इसमें। और ये मैंने स्प्राउट्स जो हैं वो किए, इसमें मूंग की दाल है और थोड़े से चने, मतलब हैवी, मतलब थोड़े से ही चने, आपको दिख भी नहीं रहे होंगे, इतने कम चने डाल के रखें। तो राजा का जो टिफ़िन है वो मैंने पैक किया है। और जो राजा है ना, उनको जैसे कि आपको पता है उनको अभी तकलीफ़ हुई थी बीच में, और अभी उनकी मेडिसिन चालू है, और इसलिए उनका जो खाना है वो पूरा चेंज कर दिया। राजा ओनली हेल्दी फूड या फिर घर का खाना, बाहर बिल्कुल भी उनका जो खाना है वो बंद कर दिया है। तो यहाँ पे मैं उनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने जो ढक्कन है वो लगा दिए हैं। तो ये टिफ़िन बहुत अच्छा है। आई थिंक आप लोग को मैंने दिखाया था। इसमें ना खाना बहुत देर तक गर्म भी रहता है। इसमें टोटल 4 ऐसे डब्बे हैं, बट मुझे 2 की ही ज़रूरत थी। और साथ में इसमें ना एक जग कंपार्ट, मतलब एक जगह है जहाँ पे आप स्पून एंड फोक जो है वो रख सकते हैं। तो ये इनका टिफ़िन हो गया है तैयार। तो इनके ऑफिस जाने का टाइम था, तो पहले मैं इनका नाश्ता रेडी कर रही थी। और मेरे लिए मैंने दलिया नहीं बनाया था, मतलब बचा भी नहीं था वो, मैंने थोड़ा डुगू के लिए निकाल के रख दिया था उसमें से। तो यहाँ पे इनका जो टिफ़िन है वो मैंने पैक कर दिया है। और अब हम लोग राजा को जाने के लिए, मतलब जाने के लिए भेज रही हूँ। मतलब अब जो राजा है उन्हें मैं टिफ़िन दे दूँगी और वो ऑफिस चले जाएंगे। वो डायरेक्ट रात में आते हैं। ये आया है मेरे नाश्ते का टाइम। मेरे को नहीं खाना था ऐसा कुछ भी, मतलब दलिया मुझे पसंद है, पर मुझे दलिया में ना लाइक लौकी टमाटर और लाइक मुझे सब्ज़ी वाला दलिया पसंद है, मुझे प्लेन दलिया नहीं पसंद है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए वर्मिसेली बना रही हूँ। तो मैंने इसमें राई, करी पत्ता और चने की दाल डाली है। और एक आलू प्याज वाला ही बनता है, एक ओनली प्याज एंड चने की दाल वाला ही बनता है। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च और कटी हुई प्याज जो है वो डाल दिए। साथ में मेरी चाय भी बन रही थी। तो मुझे ना पता नहीं बहुत मन कर रहा था, मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। पहले मैंने देखा ओट्स बना लेते हैं, फिर मेरे को लगा वहीं पे मुझे ये वाला पैकेट मिला। आई थिंक 10 रुपये का पैकेट था, ये किसी के साथ फ्री आया था। आई थिंक ये आया था फ्री विद गुलाब जामुन के पैकेट के साथ। तो ये मेरे को मिला, मेरे को लगा यार बना लेते हैं। तो ये जो है ये रोस्टेड नहीं है, तो इसी मेरे को रोस्ट करके इसमें डाल दूँगी। तो नॉन रोस्टेड ज़्यादा अच्छे रहते हैं, मतलब उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। बाद में से रोस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। जो रोस्टेड आते हैं ना बहुत ज़्यादा ब्राउन ब्राउन आते हैं। तो मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल ली है और अब मैं इसे थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, ज़्यादा रोस्ट नहीं करूँगी। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा रोस्टेड, जैसे कि मैंने बोला, वो ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैंने मतलब इसे मिला लिया है और 2-3 मिनट के लिए रोस्ट किया है। एंड देन मैं इसमें थोड़े से मसाले लाइक रेड चिली पाउडर डाल दिया है। एंड उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी थोड़ा सा और चलाने के बाद। तो ये ना बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, मेरे को एकदम से पैकेट ही मिला था करी पत्ते के साथ, और ये वाला बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने यहाँ पे पानी डाल लिया है और अब इसे उबलने देंगे। और जैसे उबल जाएगा वैसे ही जो है ये सूख सूख के लाइक बन जाएगा। तो आप बताइए आपकी फेवरेट ब्रेकफास्ट रेसिपी क्या है। एक्चुअली मुझे जो भी हाथ में लगता है ना, मैं सोचती हूँ बना रही हूँ तो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो खाना है मेरा, मतलब ब्रेकफास्ट है, वो बन गया है। तो चलिए ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं, जैसे मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात ऑल ऑफ करूँगी। यू। तो राजा को मैंने उनका जो टिफ़िन है वो दिया है। मुझे लगा मैं नहा लूँ, पर पता है मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, मुझे इतनी नींद आ रही थी। पर साथ में मुझे भूख भी लग रही थी, क्योंकि फुल नाइट जो है ना डुगू ब्रेस्ट फीड करता है, और उसके कारण मेरे को बहुत भूख लगती है सुबह उठ के। तो इनके लिए मैंने दलिया बनाया था। थोड़ा दलिया मैंने डुगू के लिए निकाल के रख दिया, तो मेरे लिए दलिया बचा नहीं है, क्योंकि जो दलिया था वो थोड़ा ही रोस्टेड बचा था। मेरे पास एक पैकेट रखा है जो कि रोस्ट नहीं हुआ है, तो उसे मैं भी रोस्ट करूँगी और उसे फिर से मैं डब्बे में रखूँगी। तो उनको दलिया और स्प्राउट्स दे दिए थे मैंने, और अपने लिए मैंने, फिर मेरे को मन कर रहा था वर्मिसेली खाने का, तो मैंने लिए वर्मिसेली बनाई है। एंड डुगू का दूध तैयार है, चाय तैयार है। तो मैं बेडरूम में ही जा रही हूँ और डुगू जो है वो जगह है अभी। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, ये है पहली चाय और ये है डुगू का दूध। तो चलिए चलते हैं। मॉर्निंग बेबी। तो पहले मैं खा लूँ, इसका दूध हल्का सा गर्म है, उसके बाद फिर मैं इसे मिल्क फीड करा रही हूँ, है ना। तो बहुत मशक्क़त के बाद मैं नहा पाई। डुगू वॉकर में है, शाम के बज रहे हैं 5। आप लोग सोचोगे इतने टाइम मैं कहाँ थी। मैं लेटी हुई थी, सो नहीं पा रही, क्योंकि अद्विक सोने को तैयार नहीं है, और अगर वो नहीं सोएगा तो मैं नहीं सो पाऊँगी। वो पता नहीं सोना नहीं चाहता, तो वो जब सोएगा तब मुझे काम करना है। तो मैं अभी सैरेलैक दे रही हूँ, क्योंकि इसका ना दलिया भुना हुआ रखा है मेरे पास, और खिचड़ी ये रात में लेता है। दलिया भूनना है मुझे, लाइक पूरा मैं भून के रखूँगी, और बोलेंगे इतना दलिया तो भूनना था, कोई ठंडा होगा ये होगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं पता बहुत टायर्ड भी फील कर रही हूँ, तो कभी कभी चलता है। और उसके बाद फिर मुझे इसके मखाने को ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रखना है। वो मैं एप्पल और दूध ये सब मिक्स करके दे देती हूँ मखाने के साथ इसके ब्रेकफास्ट में, या आप नॉर्मली भी दूध के साथ मखाना दे सकते हो। तो मुझे अभी इसी की तैयारियाँ करनी है, मतलब इसी खाने की और फिर अपने खाने की। हेलो हेलो
तो अब इसने डायपर नहीं पहना है, तो मैं सुबह से इसे डायपर फ्री करके रखा हुआ है। हेलो बेबी, तो अपने ये है डुगू का सैंडविच, और ये पता है कितने दिन से रखा है? आई थिंक ये ना 20 दिन हो गए इसे रखे रखे, और ये ना पूरा का पूरा भरा हुआ है। ये देखिए, इसमें तो यूज़ ही नहीं हुआ है, लेकिन मैंने 2-3 बार यूज़ किया होगा, वो भी इसने पिया नहीं है, मतलब लेता नहीं है। तो ये मैक्सिमम जो है ना, ये वाला क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि सैलेड लेने में दिक्कत करता है, पर ये वाला फिर भी थोड़ा बहुत खा लेता है। ये बीट एप्पल चाहिए, तो 75 ml वाटर, और इसको मैं पतला रखती हूँ, ये पतला खाता है, थिक नहीं खाता है। उसके बाद फिर मैं डुग्गू को सेरेलैक खिलाने की कोशिश कर रही थी, एंड मैं पता है आपको, इतना ज़्यादा उसने ना, अभी थोड़ा सही है वो, मतलब घर का खा रहा है, मतलब घर में मैं जो कुक कर रही हूँ वो सब खा रहा है वो, चाहे वो खिचड़ी हो, चाहे वो दलिया हो, सब खा रहा है। पर ना वो दूध पी रहा है, ना वो सेरेलैक सेरेलैक से तो वो पहले से वो करता है। पर मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही थी, और मुझे बहुत सारी तैयारी करके रखनी थी। और अगर आपको बच्चे की वीडियो जो है फूड रेसिपी की, वो आपको कल मिल जाएगी, प्रॉमिस। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो कल आपको बेबी फूड रेसिपी मिलेगी, जो कि मैं वीकली 6-6 या 5-5 रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो अपने बच्चों को आप खिला सकते हो, और जो डुग्गू को पसंद है, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपके बच्चों को भी वो रेसिपी पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैं सेरेलैक पिला रही थी, तो इसने पिया ही नहीं, मतलब कि खाया ही नहीं। तो मैं इसे फिर बेडरूम में लेके गई, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से करीबन ना 1.5-2 घंटे लग गए मुझे इसे ये इतनी सी कटोरी फीड कराने में, पर मैंने इसे फीड करा के ही माना। मतलब का दिन मैं आपको क्या ही बोलूँ, पता है मुझे व्लॉग एडिट करना था, पर मैंने व्लॉग एडिट नहीं किया। एक वीडियो थी हॉल वाली, वही मैंने डाल दी, और वो मैंने रात को एडिट करी थी। वहाँ से आने के बाद तो अराउंड 4:30 मैं सोई थी, और आज अभी लेट ही सोए थे कल। और उसके बाद ये गए ऑफिस, तो हम लोग 8 बजे, मतलब 3.5-4 घंटे सोए हैं कल हम लोग रात में। तो नाइट शो अब नहीं बना हम लोगों के लिए, पहले हम लोग सो जाते थे, पर अब डुग्गू का ऐसा है कि उसे टाइम में उठना है, मतलब उठना है। उसके बाद अभी बड़ी मुश्किल से ये लेटा और सोया। इधर में राजा का फ़ोन बज गया, और ये उठ गया, और फिर मेरे को भी नींद लगने वाली थी, मेरे को लगा कि रहने दो। तो अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ, और आज मैं आपको बताऊँ, आज मैं उन सब लोगों का दर्द समझ सकती हूँ जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा बॉटल फीड नहीं ले रहा है, और बच्चा जो है ना वो क्या बोलते हैं, खाना नहीं खा रहा है। डुग्गू कल से जो है प्रॉब्लम कर रहा है। कल मैंने इसे सुबह चम्मच से पिलाया, उसके बाद फिर मैं दोपहर में चम्मच से पिलाया, दूध में चम्मच से पिला रही हूँ उसे, क्योंकि बॉटल जो है ना वो निकाल रहा है और नहीं ले रहा है। हाँ, मदर फीड बाकायदा कर रहा है, और मदर फीड अगर मैं बॉटल में दे रही हूँ तो वो कर रहा है। मेरा जो ब्रेस्ट पंप है वो मुझे अभी यूज़ करना पड़ रहा है दोबारा से, और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल अभी जो है ना एक्सपीरियंस है। डुग्गू के दांत आ गए हैं, तो आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं कि कभी कभी मस्ती में वो जो करता है ना, तो अभी मेरे को बहुत ही ज़्यादा, और पता दूध नहीं पी रहा है ये। तो आज मैं फिर से इसका दूध बना के ला रही हूँ, अपनी चाय बना के ला रही हूँ, और मुझे पता है इसको फिर से जो दूध है वो वैसे पिलाना पड़ेगा। आज खाना खाने में इसने 1.5 घंटा लगाया, वॉकर में भाग रहा था, उसका खेल रहा था, टेबल से सामान उठा रहा है। मेरे को टेबल जाके उसका सारा सामान अलग करना पड़ेगा। मैंने राजा को बोला कोई कॉइन या कुछ भी गलती से मत रख देना। कर्टन्स खींच रहा है, आपको पता है वहाँ पे जाके कि रॉड वो हो जाए। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मुझे ऐसा थका के रखा हुआ है ना कि मैं क्या बोलूँ। ऊपर से कुछ काम भी हैं जो कि हम लोग अभी करने वाले हैं, और जो कुछ पेंडिंग वर्क थे जो आप लोगों को पता है, पर अभी फ़िलहाल उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रही हूँ मैं ब्लॉग में, क्योंकि एक बार शायद आप लोगों को बीच में कुछ ऐसा दिखेगा कि हम लोग को मतलब मैं बात कर रही हूँ ना, उतना मुझे यहाँ से निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। बस इतना मैं बोलूँगी और कुछ नहीं। अब एक बहुत बड़ा काम करना है इसको फिर से फीड कराना। सच में यार, जिनके बच्चे ऐसा कर रहे हैं, और पता है कारण भी है उसके पीछे। इसका 8वां दांत आ रहा है नीचे का, तो जब भी इसका दांत आने लगता है ना तभी करता है। बट मैंने इसका वेट नहीं गिरने दिया, इसके दांत आए ना, पर आपने देखा नहीं कि डुग्गू आपको थोड़ा बहुत भी ऐसा लगा। मैंने कोशिश करी है कि इसको ना मैं उस टाइम पे थोड़ा सा और ध्यान रखूँ, लाइक केयर करनी पड़ती है। यहाँ पर वेट गिरना भी वेरी नॉर्मल, दांत आते हैं जब, पर इसको कोई ऐसा सिम्टम नहीं हुआ कि जैसे डायरिया वगैरह होता है। इट्स लाइक ऑल ओके। स्टार्टिंग में 1-2 बार हुआ था, उसके बाद। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले दलिया डाल दिया रोस्टिंग के लिए, और इसको रोस्ट मैंने सिम पे रख दिया, और इस बीच में हम लोग चलते हैं डुग्गू के साथ खेलने के लिए। मैंने चेंज करा दिया है, और अब ये वॉकर पे पता उस टाइम खेला, अभी फिर खेले गए। तो मैंने सभी डायपर पहनाया है, इसका ये पूपू करने का टाइम है, इसलिए इसने डायपर पहना हुआ है। एंड अब ये बिना सपोर्ट के बैठ जाता है, फिर भी मैं इसे लगा देती हूँ कि इनकेस बच्चा ही है ना। हाँ बेटू,
अभी भी नहीं ली, वैसे पानी पिला के लाई हूँ। और इसका जो मिल्क है वो चेंज कर रहा है। आज हम इसके लिए नैन प्रो लेके आएंगे, क्योंकि ये फेरिक्स तो पता से 3 महीने तक आराम से पिया, पर अभी फेरिक्स नहीं पी है ना। आपके लिए और खिलाए ला के बाद में कुछ नहीं चाहिए ना। ये लो रिमोट, ये है आगे, ग्रैब इट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस इसको इसका रिमोट चाहिए, इसको इसका रिमोट चाहिए, उसे बस रिमोट चाहिए। जाओ ले लो, अपने आप लो, हम नहीं दे रहे। हेल्प योर सेल्फ। मम्मा विल नॉट हेल्प यू, गो हेल्प योर सेल्फ, गो। ओ 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 ये बेबी, ओ ओ ओ ओ ये बेबी, ए ओ ओ ये आ गया रिमोट, आगे का रिमोट आ गया। अच्छा चलो, आई विल हेल्प यू, पकड़ो, टेक टेक। चलो हेलो कर दो, हेलो सिखाया था ना मैंने आपको। हेलो कर दिया, आप क्लैप भी कर दो। इसे हेलो मैंने सिखाया है, तो ये हेलो के लिए हाथ बढ़ाते हैं, फिर क्लैप क्लैपिंग, क्लैप क्लैप। आप बीच पे हो, आप बीच पे हो, बीच पे हो गए, आप बीच पे हो। चलो अभी दलिया जल जाएगा, मेरे को अब लग रहा है दलिया ना जल जाए। उसने ना क्या किया, मैं उसे सुलाने की कोशिश करी थी, राजा वीडियो कॉल पे, तो उसने मुझे इतना नोचा, सोने को तैयार नहीं। मेरा गाल काट गया वो बहुत गंदा, तो मैं मेकअप नहीं अप्लाई करके रखती हूँ ज़्यादातर, मैक्सिमम, ठीक है। और जब मेरे को खेलना होता है मैं मेकअप निकाल देती हूँ, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा वैसे रहते हैं, ये बच्चे खींचते हैं। 1 घंटा पूरी मशक्क़त करी मैंने, बीच में सो भी गया था, और उसके बाद ये फिर से उठ गया, और मतलब कि 5 मिनट के लिए फिर सो गया, फिर उठ गया। और आज अपने दांत जो है ना किसकिसा रहा है, लाइक आपस में ना, समझ रहे हो ना, इस तरह से किसकिसा रहा है। इसको देखिए ना, मुझे अजीब सा लग रहा है, मतलब जब वो आवाज़ कर रहा है ना वो वाली, तो अंदर से कुछ होता है, पता है, जैसे कोई कुछ दीवार पे रगड़ेगा, स्क्रैचिंग वाली कुछ होता है अंदर से, अजीब सा लग रहा है। वैसे तो ये ठंडा हो गया है, पर मैं इसे 15 मिनट के लिए ना खोल के रख रही हूँ। तो मैं 1 महीने के मखाने जो है ना वो भून रही हूँ, तो ज़्यादा नहीं, मतलब 1 महीने सॉरी 1 हफ्ते के लिए जो मखाने ना वो भून रही, तो इतने काफ़ी रहेंगे। मैं सोची थी कि और भी डाल लेती हूँ, आई थिंक इतने काफ़ी रहेंगे। मतलब ब्रेकफास्ट में ना इसे आप एप्पल के साथ या बनाना के साथ, दूध के साथ, पानी के साथ मिक्स करके दे सकते हो। तो मैं 1 हफ्ते के डाल रही हूँ, ये बाकी के जो हैं मैं अगले हफ्ते भूनूंगी। तो आप ना इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मंडे टू मंडे प्रेप कर सकते हो, या संडे टू संडे प्रेप कर सकते हो 1 वीक का। तो राजा को मैं कंटिन्यूटी में मूंग दाल दे रही हूँ, फिर मैं उन्हें अरहर की दाल दे रही हूँ, तो थोड़ा बोर हो गए हैं। तो आज मैं मिक्स दाल बनाऊंगी। तो जो मिक्स दाल है वो आपको अलग से पैकेट लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर ही में दालें मिक्स कर लीजिए और बना लीजिए, सिंपल है बहुत। तो मैं ले रही हूँ ये टोटल 4 दाल। इसमें है ये मसूर दाल, ये है मूंग दाल, ये है चना दाल, और ये है राहर दाल। तो क्या करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा जो है, और आप इसमें काली उड़द या सफ़ेद उड़द भी डाल सकते हैं, वो भी है मेरे पास, पर उड़द की दाल से गैस बनती है। हालांकि ये 2 दाल जो है वो भी बहुत हैवी है, इसलिए जो है मैं ये जो दाल है ये थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में मिक्स करूँगी, और ये जो दाल है ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिक्स करूँगी। तो आप अपने हिसाब से एटलीस्ट मैनेज कर सकते हो। हाँ बेबू, तो ये वाली दालें हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर लेंगे, और बाकी की कम। तो यहाँ पे सारी दालें जो हैं वो मैं मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स दाल पहले मैं पैकेट ख़रीद के लाती थी मिक्स दाल का, फिर मैंने ना एक दिन देखा कि मिक्स दाल में कौन कौन सी दालें हैं, तो आप अपने हिसाब से जो दालें हैं वो कर सकते हो। तो मैंने से मसूर की दाल, ये जो है ये है छिलके वाली मूंग, इसमें थोड़ी सी ना मैंने वो भी मिलाई थी बिना छिलके वाली मूंग, जो कि मैं डुगू के लिए मैक्सिमम यूज़ करती हूँ।
और ये मैंने थोड़ी सी चने की दाल और ये है थोड़ी सी अरहर की दाल। यहाँ पे अरहर की दाल को राहड़ दाल भी बोलते हैं। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया, उसके बाद वॉश करके इसको मैं चढ़ा दूँगी। तो इसे 1 घंटा या आधे घंटे के लिए आप रख दीजिए, क्योंकि चने की दाल को टाइम लगता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूँग दाल भी भिगो दी है, ये मैं डुगू के खाने के लिए भिगो रही हूँ। तो ये धुली मूँग है, तो कई बार छिलके अटकते हैं, इसलिए मैं ना धुली भी ला के रखी हुई है। उसके बाद जो मखाने हैं जो मैंने भूनने लगाए थे, वो जो मखाने मैं एक बार फिर से चला लूँगी। तो सब कुछ मैं सिम पे रोस्ट कर रही थी, जैसे दलिया हुआ उसे मैंने तभी के तभी उतार के डब्बे में भर लिया, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मखाने लगा लिए। तो एक एक हफ्ते की प्लानिंग आप इस तरह से आराम से कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं अपने लिए थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ, ये मैं फ्रिज में रख दूँगी। मैं ना थोड़ा रात में या थोड़ी एनर्जी डाउन होती है तो अच्छा लगता है, पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मतलब रोज़ फ्लेवर के शरबत आते हैं, पर मुझे ये वाला पता नहीं बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैंने इसे यहाँ पे मिला लिया है, और यहाँ पे जाके मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में। थोड़ी सी आइस निकाल के, पता नहीं आइस निकल ही नहीं रही थी मुझसे, एक बार मेरे को राजा से चेक कराना पड़ेगा बड़ी। और फिर इसी बीच में मैं कर रही हूँ डुगू का खाने की तैयारी, कि उसे एकदम से भूख लगेगी, वो दूध नहीं पिएगा, तो मेरे पास खाना होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डाला है हींग। मैं उसके मैक्सिमम लाइक सारे जो खाने रहते हैं उसमें हींग डालती हूँ। बच्चे की पाचन शक्ति अच्छी रहती है एंड खाना ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। हींग को थोड़ा तोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है जीरा। आई थिंक जीरे वाला पार्ट मिस हो गया। एंड यहाँ पे मैंने लौकी और गाजर डाली है, और 2 चम्मच मैंने डाल लिया है दलिया। थोड़ी सी मैं इसमें दाल डालूंगी जो कि मैंने भिगोई थी डुग्गू के लिए, जो आप लोगों ने देखी थी, और ये मैंने डाल दी है इसमें दाल। अब मैंने डुग्गू को थोड़ा थोड़ा नमक देना शुरू किया है, और मैं उसे सेंधा नमक दे रही हूँ। थोड़ा सा नमक आप डाल दीजिए बच्चे के खाने में, अब क्योंकि मैंने 2 महीने से नहीं दिया, अब इसे मैं दे रही हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद तो थोड़ा बहुत खाना शुरू करना पड़ेगा ना 1 साल के बाद से उसे। तो यहाँ पे जो मखाने हैं ये भी हो गए हैं। इसे मैं छोटे मिक्सी जार में, ये स्पेशली फॉर बेबी ही है, इसमें मैं इसका खाना ही ग्राइंड करती हूँ। तो इसमें मैं इसका ना पाउडर बना लूँगी। तो ये इसके ब्रेकफास्ट में लगता है, मैक्सिमम मैं इसके ब्रेकफास्ट में या तो नॉर्मल या एप्पल के साथ या बनाना के साथ इसे ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जार लिया है, गिरता भी बहुत है, थोड़ा ध्यान रखिएगा जब भी आप बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो पाउडर बना के जो डब्बा है मैंने फिल कर लिया। पीछे आपको डुग्गू हिलते हुए दिख रहा है, हाँ हाँ डुग्गू वहाँ पे खेल रहा है। तो अब जैसे कि मखाने भी हो गए थे, तो अब मैं सूजी भी इसकी भून रही हूँ। सूजी भी मैं थोड़ी सी भून के, मतलब मैं एक एक हफ्ते का, कि क्या होता है ना रखे रखे वाला खाना भी इससे स्मेली हो जाती है। तो ये भी 1 वीक के लिए इसकी हो जाएगी। तो मैं जो पूरा खाना है ना इसका एक एक हफ्ते पहले जो रोस्टिंग वाला काम है वो करके रख लेती हूँ। ये ऑल्टरनेट डे मैं ऐसे देती हूँ, लाइक मखाना जैसे केले के साथ या दूध के साथ। और अब इसे पक्का वाली नींद आ रही है, तो इसका खाना मैंने चढ़ा दिया है। अब मैं सोच रही हूँ पहले दाल चढ़ा के निकलती हूँ यहाँ से, इसको सुलाना पड़ेगा तब तक ये भुन रहा है, और दाल चढ़ा दूँ वरना हम लोग खाने में लेट हो जाएंगे। तो फटाफट बस इसी का काम कर रही थी। तो यहाँ पे इसकी 3 चीज़ें रेडी करके रख दी, लाइक दलिया तो राधा के लिए भी है। और यहाँ पे अब मैं दाल चढ़ा रही हूँ। तो ना मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रही थी कि ये कुछ खाएगा या नहीं खा रहा है, पता नहीं खा ही रहा था। तो यहाँ पे ना मैं जो दाल है उसका पानी भी निकालूंगी इसी के लिए, कि अगर ये पीना चाहे तो। तो इसमें मैंने ना क्या बोलते हैं नमक नहीं डाला था, एकदम थोड़ा सा आई थिंक नमक मैंने इसमें ऐड किया था, जैसे हम जितना क्वांटिटी में ऐड करते हैं उतना ऐड नहीं किया। और मैंने पानी डाला है और हल्दी डाली है, हल्दी बहुत अच्छी रहती है बच्चों के लिए, और थोड़ी सी हींग भी डाली थी मैंने इसमें। नहीं मान रहा पता है, तो ना गैस की भी सूजी जल जाएगी, मैं सुलाती हूँ और फिर आती हूँ। ठीक है, मैंने दाल चढ़ा दी है, इसका खाना हो गया तैयार। रोटी सेकनी है मुझे, सब्जी मेरे पास रखी हुई है। मैंने भिंडी बनाई थी कल, भिंडी बिल्कुल भी यूज़ नहीं, सब इनको दलिया वगैरह मैंने दे दिया था, तो भिंडी यूज़ नहीं हुई है। तो एक दाल हो गई और रोटी, थोड़े से राइस भी कर दूँगी, और उनको खाने में तो राइस भी ले लेंगे, है ना। तो रोटी सब्जी दाल चावल चले। चलो इसे बंद कर दिया ना, ये वो लग जाएगी और गर्म है थोड़ा। और इसका खाना मैंने यहाँ पे उतार के रख दिया है, और इसके 2 चीज़ें तो जब मैं सुलाने जा रही हूँ इसे। तो फाइनली डुग्गू सो गया था। तो अब मैं थोड़े कपड़े भी लगा रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो बेबी का डिटर्जेंट है उसे ओपन करी थी, तो ख़त्म हो गया था, और मैंने कुछ कपड़े भी जो थे वो धोने के लिए डाल दिए। तो साथ साथ सारे काम चलते हैं। हालत देख रहे हो, गर्मी सहन नहीं हो रही, 43 42 जा रहा है। बताओ जौनपुर में हालत है, राजस्थान में क्या हालत होगी, दिल्ली में क्या हालत? इक्वल है दिल्ली में। इक्वल है। हाँ, तो ये आ गया है। तो इस बार डुग्गू बहुत 2-3 दिन से बहुत नाटक कर रहा है दूध पीने में, तो उन्होंने सोचा इसका क्यों ना फॉर्मूला पाउडर चेंज किया जाए। तो ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि वो नहीं पी रहा है, चम्मच से पिला रहे उसे। जगह नैन प्रो आया है इस बार अपना, पर देखिए हमेशा उसमें लिखा रहता है हाँ। माँ का दूध। हाँ,
आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम है एंड इट इज़ लाइक सच बात है ये। चलो इसको पिला के देखेंगे पीता है कि हाँ देखते हैं, इसको मैं खाली कर रही हूँ पहले। और अब मैं उसके लिए मिल्क बना रही हूँ, और आपको पता है वो ये भी नहीं पीने वाला है, वो ये भी नहीं पीने वाला, मतलब वो बॉटल ही नहीं लगा रहा था मुंह में। तो यहाँ मैंने मिल्क तो रेडी कर लिया है, अब आगे का हाल आप खुद ही मेरे मुंह से सुन लीजिए। नहीं पिया, मुंह तक नहीं लगा, इवन चम्मच जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे रो रहा है, और ये वैसे ही पता नहीं क्यों रो रहा है। तो मैं एक बार उसका टेम्परेचर चेक कर रही हूँ, मुझे लग रहा है इसका जो 8वां दांत आ रहा है ना उसमें जो दिक्कत हो रही है, जबकि वो नीचे का ही है। पर ये देखो रो क्या है, खा लो। ये उसका टेम्परेचर लेके देखते हैं। तो खाना नहीं खा रहा है और पता नहीं वो क्यों आज थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। बस शाम तक तो बड़ा अच्छे से खेल रहा था, पर खाना वो 2 दिन से थोड़ा सा वो कर रहा है। कल फिर भी खा लिया था, आज तो उसने दूध ही मुंह नहीं लगाया है। तो मैं छन्नी से ना थोड़ा दाल का पानी छान के रख रही हूँ उसके लिए, ताकि अभी अगर उसका थोड़ा मूड बने तो कुछ तो पी ले। अब मैं छन्नी की हेल्प से जो दाल है उससे पानी निकाल रही हूँ ऊपर ऊपर से। और ये जो है ये आप लंच में दे सकते हो, पता है ये भी एक तरह का खाना हो गया। जैसे आप अगर स्टार्च राइस बनाते हो, मतलब स्टार्च फ्री राइस बनाते हो, तो उसकी मांड निकलती है। तो ये ग्लास की बोतल है और इसमें मैं इसे डाल रही हूँ। मैंने इसका थोड़ा सा खाना निकाला है यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी नहीं खा रहा है। सूजी अभी ठंडी हो रही है, उसके बाद मैं इसे रखती हूँ। पर ये मेरे हाथ का खाना खाता है, ये देखिए। पानी बहुत पीने वाला लग गया पानी। या पहले भी कुछ हुआ था, याद करो। कुछ तो खा रहा है, बस मेरे हाथ का खा रहा है। पकड़ो सा खाना, मैं अपने भी छौंक लगा दो, फटाफट चावल चढ़ाओ, अपना भी डन करो। तो अब डुगू को खाना खिलाने के लिए मैं जा रही हूँ, तो उससे पहले मैं प्याज और लहसुन डाल के जा रही हूँ। तो हम लोग कहाँ थे, जो मांड का पानी होता है ना, मतलब जो स्टार्च होता है, वो भी आप बेबी को पिला सकते हैं। और साथ में ना आप क्या बोलते हैं उससे, जैसे कुछ खिचड़ी वगैरह या कुछ भी बना रहे हो, दलिया वलिया, तो वो पानी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, दाल का पानी वहाँ पे। मतलब हर चीज़ थोड़ा सा मिक्स कर करके ना बच्चे को थोड़ा सा खाना है उसमें वेरिएशन ला सकते हो। और साथ में ना उसमें प्रोटीन बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे उसने अपना वाला लाइक जो घर का खाना था वो पूरा खा लिया था, बट मिल्क एंड बाहर का कुछ भी नहीं खा रहा। वैसे बाहर का देना भी नहीं चाहिए। तो मैंने टमाटर डाल दिया है। इसी बीच में मैं जो सूजी है वो, पता है मेरा सारा ना ये धीरे धीरे सिम पे ही भुन रहा था। तो सूजी जो है वो भी मैंने इस कंटेनर में फिल कर दी, क्योंकि ये ठंडी हो गई थी। और यहाँ पे आप देखिए ये तीनों चीज़ें, दलिया, सूजी एंड मखाना पाउडर, 1 वीक के लिए स्टोर हो गया है। तो ये है डुगू के लिए। और यहाँ पे मैं जो चावल है वो निकाल रही थी, चावल भी ख़त्म हो गए थे। तो मैं दाल, चावल, सब्ज़ी और रोटी बना रही हूँ। तो अब मैं जो चावल है वो भी चढ़ा दूँगी। तो बहुत लंबा वॉइस ओवर है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो मैंने ना यहाँ पे जो राइस है वो निकाली, थोड़ा एक्स्ट्रा बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे सुबह राजा को दे दूँगी मैं थोड़ा जीरा फ्राई करके। और यहाँ पे जो हमारी मिक्स दाल है वो हो गई है रेडी। अब इसे सिर्फ धनिया से गार्निश करना है एंड दैट्स इट। और उसके बाद क्योंकि मुझे राजा को टिफ़िन सुबह देना होता है, तो ये मेरा डेली का काम रहता है। आप बताइएगा कौन कौन करता है। क्या है ना, मेरी हाउस हेल्पर सुबह नहीं आती है, जितनी सुबह राजा जाते हैं उतनी सुबह नहीं आती है। तो ये जो है ये मैं पहले से धो के रखती हूँ, क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा हौश पौश रहता है। कई बार डुगू रोता रहता है कि यार नहीं वो सो नहीं रहा, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो उसके हिसाब से मैं पहले से तैयारी करके रखती हूँ। खाना मैंने बना लिया है, ये भिंडी की सब्ज़ी है, इसे मुझे सिर्फ गर्म करना है। यहाँ मैंने रोटियाँ सेक के रख दी है। यहाँ जो है राइस डन है एंड ये जो है ये हमारी दाल बन गई है। तो मैंने राइस थोड़े से एक्स्ट्रा बनाए हैं, मैं इसे सुबह जीरा फ्राई करके राजा को दे दूँगी। और साथ में रोटी वगैरह जो है वो भी फटाफट कर दूँगी। मैंने आटा जो है वो नहीं गूंदा है, क्योंकि गर्मी हो रही है ना, एक्स्ट्रा आटा गूंद के नहीं रखा है। तो वो मैं सुबह सुबह ही गूंद लूँगी, तो जैसा भी इनका रहेगा वैसे ही ले लेंगे। अब मैं खाना डाल के ला रही हूँ। देखिए, एक वाइफ के लिए सेटिस्फेक्शन अपने पति को खाना खिलाना होता है, और एक मदर के लिए होता है अपने बच्चे के लिए। तो अब मेरे को दोनों तरह से जो है करना पड़ता आज। पर ऐसा रहा है ना कि क्या बताऊँ मैं, क्या देख रही है। काट लो। आई एम सो कंफ्यूज्ड। किसके पास जाओ? तो डुगू दो कंफ्यूज हो option गया है। ओ, किसके पास जाएगा डुगू?
डुगू भी किसके पास जाएगी? मम्मी के पास या पापा के पास? आज कैसे रो रहा था पर अभी हम डर गए थे। मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया। मैं से इतना डिहाइड्रेटेड, पानी वगैरह पिलाती रहती हूँ बीच बीच में, जैसे ही उठता है मैं पानी पिलाने जाती हूँ सबसे पहले। बच्चों को गर्मियों में प्रोटेक्ट करना कितना मेरे को लगता है ठंड से ज्यादा जरूरी गर्मियों में प्रोटेक्ट करना है ना। लू वॉमिटिंग कितना। अरे दाल नहीं हो गए गाल में भी मोटियां। हाँ यार हल्के हल्के से मेरे को लग रहा है वो ब्लॉक हो रही है स्किन। ये चिके हल्ला कर ली है। आप स्क्रबिंग करेंगे आपकी? मैं कोई स्क्रबिंग नहीं करने वाली, ये जोक है। स्क्रबिंग करनी पड़ेगी आपको, तो वो हो रहे हैं डेड स्किन। इतनी खुशी किस चीज की हो रही है तुम्हें? ये पापा ये देख, इन लोगों का प्यार देख के होते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को लगता है पता नहीं कोई ऐसी चीज है। वो तो हमने नंगू दिखा रहे हो, नंगू दिखा रहे हो। मैं तो तुम्हें दिन का कपड़ा दिखाऊंगी तो सैडले किस तरह से खाया। 2 घंटे में सैडले खाया है। हाँ। राजा को टिफिन मांस दिया गया है। हाँ। क्या क्या पड़ा हमारे बेड पे? थर्मामीटर, वाइप्स एंड पेलाई। गारा बेबी गारा। आज राजा बहुत थके हुए हैं। मैं बस लगा रही खाना, थोड़ा ठंडा हो रहा है यार। पता क्या करते हैं, मेरे को गरम नहीं खाना है खाना, इनको फ्रिज में रख के खाना देना पड़ेगा। रूह अफ़ज़ा बनाया था हमने, नहीं लिया पी लेते, ठंडा पी लेते यार। चलो हो गया खाना लगा। रात को पी। गर 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 गर। हाँ बेबी साथ में बोलेंगे। ओ तीतर। अच्छा चलो लो लो लो। मैं भूल गई थी, हाथ में रख के खुद ही भूल गई इसको देना। इतनी जंग जो लाते चलाता है, ये देखिए कहीं भी हाथ मुंह पैर कहीं नहीं छोड़ता। मतलब कभी कभी ये पी करता है जब डायपर फ्री रहता है पूरे दिन। तुम तो चढ़ गए हो। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। 1 वीक मील प्लानिंग डुगू की हो गई है। राजा तुम्हारी भी 1 हफ्ते की मील प्लानिंग करती हो अगर मुझे बोलने देते। पता नहीं आज का ब्लॉग क्या था क्या नहीं था, पर मैंने थोड़ा सा रूटीन टाइप का ये शूट किया है कि सुबह से किस तरह से जाते और किस तरह से मेरा काम चलता। हर जगह की लाइट खराब हो रही है। हाँ कहाँ चल रही? लाते मुंह पे लाते चल रही भाई हर जगह। पापा को मुंह पे लात मारो तुम। डरो जा। पर अब टेस्टिंग हमारी रात में कि ये दूध पीता है या नहीं पीता है। हाँ